लुकिंग अबाउट जिस तरीके से ये दुनिया आगे बढ़ रही है और स्पीड से बढ़ रही है, आप लोग का एक एडवांसमेंट सोलर रहा है, उसके अलावा ऐसा क्या एक टेक्नोलॉजी है जो आ सकती है? करेक्ट। सो जब हम लैब ग्रोन डायमंड में हमने काम किया तब पता चला कि लैब ग्रोन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में जो चिप्स बनती है, जो भी सेल फोन में या हर जगह जो लगती है, या तो जीपीयूज बनते हैं डेटा सेंटर के, ये सभी के अंदर लैब ग्रोन लग सकता है। तो हमने एक डिवीजन अलग स्टार्ट किया है, हु इज डूइंग रिसर्च ऑन सेमीकंडक्टर। ठीक है। जो एक ऐसी डायमंड की थिन लेयर ऑफ वेफर बनाएगी जो हर एक जीपीयूज और इसमें यूज होगी और जो डेटा सेंटर में यूज होगा। तो एक अलग फ्यूचर हमें दिख रहा है राइट नाउ। उसका इम्पोर्टेंस क्या रहेगा? अगर हम राइट नाउ टेक्निकल टर्म में बात करें, हाँ। तो सिलिकॉन के ऊपर ये सारी चीज लोग बना रहे हैं। ठीक है। चिप्स, जीपीयूज जो भी है, उस सिलिकॉन को रिप्लेस करेगा डायमंड। ठीक है। अगर डायमंड रिप्लेस हो गया तो वो गर्म नहीं होगा, क्योंकि जो भी लैब ग्रोन डायमंड या सीवीडी डायमंड है वो हीट का उनका अच्छा थर्मल कंडक्टिविटी है, तो वो गर्म नहीं होगा। गर्म नहीं हुआ विच मीन्स को एनर्जी यूज नहीं ज्यादा करेगा, और वो जो भी डेटा उसमें प्रोसेस हो रहा है वो 300 टाइम्स 200 टाइम्स ज्यादा डेटा प्रोसेस होगा। वाओ। तो अभी जैसे यूएस में तो लोग काम कर ही रहे हैं, चाइना में भी कर रहे हैं, चाइना में भी वो लोग वर्क कर रहे हैं। तो अगर ये बूम आ गया इंडस्ट्री में, तो जो भी लैब ग्रोन के डायमंड के मशीन्स यहाँ चल रहे, ग्रोइंग मशीन्स, वो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे सेमीकंडक्टर में। तो क्या ये करंट मशीन्स ही कन्वर्ट हो सकते हैं कि इसको हटा के नया मशीन लाना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे अगर नया लाना है तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। नहीं, या हम ऐसे चाहते हैं कि हमने अभी जो भी मशीन डेवलप किया है ऐसे ही डेवलप किया है कि ये सेमीकंडक्टर के लिए भी यूज हो पाए। ठीक है। सो दैट यू डिड नॉट हैज टू डू एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट टू गो इनटू डिफरेंट मार्केट। तो राइट अगर चल अभी फॉर एग्जांपल 500 या 1500 मशीन्स चल रहे हैं, तो उसमें से हम डाइवर्ट कर सकते हैं कि चलो 500 मशीन्स हमने सेमीकंडक्टर के लिए डाइवर्ट किया। तो वो दोनों इंडस्ट्री को हम अभी एक साथ देख रहे हैं। एआई के बारे में बात करता हूँ। यस। कितना यूज करते हो दिन में एआई, चैट जीपीटी? हाईएस्ट यूज होता है अभी एआई हमारे में। खुद नहीं, हमारे मैन्युफैक्चरिंग में भी हम एआई यूज करते हैं। कैसे यूज करते हो? मेरा क्वेश्चन ही वो था। करेक्ट। कैसे यूज करते हो? तो जो भी प्लानर्स हैं, जब मैं उनको रॉ मटेरियल रफ दे रहा हूँ, तो रफ के अंदर कौन सा डायमंड हमें बिठाना है जिसकी हाईएस्ट यील्ड आ सकती है, जिसकी हाईएस्ट प्राइस हो सकती है, और ज्वेलरी में लग सकता है, ये सारे डेटा कंप्यूटर में, सर्वर में हमने डाल दिया है। ठीक है। जैसे ही वो मैपिंग होता है डायमंड 360 डिग्री से, कंप्यूटर का सर्वर एंड देन एआई, दे बोथ गेट टुगेदर और एक मैपिंग करके हमें एक प्लान देता है। वाओ। तो ये आपका खुद का एआई है कि ये थर्ड पार्टी? मॉडिफिकेशन हमारा है। ओके। सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है। पर जो डेटा हमने इनपुट किया है वो हमारा डेटा से। ठीक तो है। डेटा को लेकर, जैसे एआई डेटा जी है, हाँ, सॉफ्टवेयर तो अवेलेबल है, तो सॉफ्टवेयर से लेके हम लोग वो प्लान कर पा रहे हैं। तो ये कितने लोग नहीं कर रहे हैं और कितने लोग को ये करना चाहिए, और इसका इम्पोर्टेंस क्या हो रहा है? मेरे हिसाब से इंडस्ट्री में जो लेवल पे हम पहुंचे, शायद कोई नहीं कर रहा होगा। ठीक है। कोई नहीं कर रहा होगा, पर इन फ्यूचर लोग करेंगे, क्योंकि जो स्पीड पे इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल ईयर ऑन ईयर डबल ग्रोथ हो रहा है, तो कल जाके मुझे और 2000 लोग चाहिए तो मुझे नहीं मिलेंगे और ओवर द नाइट। तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा यूजिंग द टेक्नोलॉजी, कि मैं वही 2000 का काम 1000 में कैसे कर पाऊँ। तो आपने रिन्यूएबल सोर्सेज डाल दिया, सोलर डाल दिया, टेक्नोलॉजी हमने यूज टेक्नोलॉजी डाल दी, चिप डाल दी, अभी एक नया एआई डाल दिया। करेक्ट। और अभी और भी है, बताता हूँ। तो ज्वेलरी में हम लोग जो भी मोल्डिंग होता है, ज्वेलरी का जो मोल्ड हम क्रिएट करते हैं, वो अभी मशीन से हो रहा है। ओके। तो पहले ये हैंडमेड होता था? पहले हैंडमेड होता था, 10 जन की टीम लगती थी। अभी मैं तो सॉफ्टवेयर। तो क्या ये सब चीज से बहुत लोग की नौकरी नहीं जाएगी? मार्केट ही बूम हो रहा है कि मुझे नौकरी तो और देनी है। राइट। तो जैसे मैंने 0 से स्टार्ट किया है। हम लोग 3 जन थे फैक्ट्री में जिन्होंने लैब ग्रोन हमने स्टार्ट किया, 4 जन ऐसे। तो तब जाके कोई नहीं था। तो फिर 2019 में आज वही कंपनी कंबाइन ज्वेलरी 4500 लोगों को काम कर दे रही है, अपार्ट फ्रॉम टेकिंग ऑल द टेक्नोलॉजी। लोग तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जब मैं डायमंड, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि काम इतना बढ़ रहा है कि लोग भी बढ़ेंगे, बट एट द सेम टाइम लोग बढ़ेंगे तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट भी बढ़नी चाहिए, तब जाके वो लोग काम करें। यस, वरना तो इतने लोग नहीं मिलेंगे जितना मार्केट आगे बढ़ रहा है। करेक्ट। तो
एडवांस। क्या आपको लगता है चाइना इंडिया को ओवरटेक कर देगा डायमंड बिजनेस में? अगर करेगा तो कितने साल लगेंगे? करना तो नहीं चाहिए। मुझे तो इम्पॉसिबल दिख रहा है कि चाइना ओवरटेक कर पाए इंडिया को, क्योंकि उन्होंने बिकॉज़ चाइना इज अहेड इन एआई एंड इंडस्ट्री। करेक्ट, बट जो एज आई सेड द स्किल सेट और द इकोसिस्टम दैट व्हाट हैज बीन डेवलप्ड हियर इन सूरत, वो चाइना में नहीं है या इंडिया में। क्या ऐसा नियर फ्यूचर में ऐसा टाइम आ सकता है वर्ल्ड में कि जो कट पॉलिश सब कुछ हो रहा है वो सब मशीन कर रहे हैं, लेबर का जरूरत ही नहीं? 100% आना मुश्किल है, एंड ऐसा है कि उसमें मैन पावर तो चाहिए टू ऑपरेट द मशीन। ओके, करेक्ट। एंड एंड में जो क्योंकि सवाल ये कि सूरत में अगर वर्ल्ड का 90% कट पॉलिश होता है तो बहुत रोजगार है, बहुत एम्प्लॉयज का नौकरी जाने की बात है। तो कितने साल में आपको ऐसा लगता है कि ऐसे मशीन्स डेवलप हो जाएंगे कि एम्प्लॉय के इट वोंट बी एन एम्प्लॉय ड्रिवन वर्क बट इट विल बी अ मशीन ड्रिवन वर्क? Correct. By seeing the AI, by seeing the automation, we might see in the next 10 years. But in near future, I'm not seeing that it's gonna replace the manpower with machine. 100% manpower तो चाहिए ही, क्योंकि आखिर में ऑपरेट तो वही करेंगे, right? और जो ब्यूटी, जो शाइनिंग डायमंड को चाहिए, वो मैन पावर ही कर पा रहा है, क्योंकि उनको रियल ऑन द व्हील पॉलिश करना है जो शाइनिंग लाने में, वो शाइनिंग नहीं आ पा रही है। हम भी ट्राई कर रहे हैं कि वो शाइनिंग मशीन कैसे ला पाए, पर नहीं आ रही है वो। दैट इज द फैक्ट। ऐसा क्या एक डर है जो आपको आपके काका साहब भाई से लगता है कि ये करूंगा तो भाई मेरे को तो लग जाएगी, गलती भी नहीं होनी चाहिए छोटी सी, वो ऐसा क्या डर है? अंकल ने तो फ्रीडम इतना दिया है हमें, डर क्या हो सकता है? बट फिर भी एक ऐसा गलती नहीं करनी, ये गलती। एक गलती हो सकती है कि हाँ, उन्होंने कुछ बोला और मैंने नहीं माना। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने बोला रहता है कि ये कंपनी या ये लोगों के साथ काम नहीं करना है, और मैंने अपने हिसाब से कुछ डिसीजन लेकर वहाँ वो डायरेक्शन में मैं चला गया, तो दैट कैन बी अ वेरी बिग रॉन्ग मूव। तो वो हिसाब से वो कर सकते हैं। अदरवाइज फ्रीडम है विद फ्यू। आप लोग बहुत सस्टेनेबिलिटी के टुवर्ड्स जाते हो, बहुत सोशल ब्यूटीफुल थिंग्स कर रहे हो सोसाइटी के लिए। ऐसा एक चीज क्या है जो अभी तक अनटैप्ड है आप लोग के फैमिली के तरफ से बट आप करने का सोच रहे हो? Based on the sustainability you're talking about? Like आप रिवर ponds बना रहे हो, आजकल सोलर्स में इतना काम कर रहे हो, तो ऐसा एक क्या अनटैप मार्केट है जो आपका नियर फ्यूचर आपका प्लान है? दुलकिया फाउंडेशन करके हमने एक कंपनी या फाउंडेशन ही है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो सऊदी अंकल चलाते हैं। उसके अंदर अभी हम लेक्स बना रहे हैं, ट्री प्लांट कर रहे हैं, पर अंकल का ये ड्रीम है कि उनको रिवर्स भी बनाना है। हाँ, कि भाई चलो लेक्स बनाया तो 200-300 एकड़ का, पर रिवर कैसे बनाए? तो 2 रिवर पे ऑलरेडी हम गुजरात में काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट के सपोर्ट से। वो हम इंडिया लेवल पे वो करना चाहते हैं। तो चाहते हैं कि लोग पानी के बारे में सोचे या रिवर के बारे में सोचे या लेक, सऊदी अंकल का नाम आना चाहिए कि इनको अब बोल दो हो जाएगा। तो वो एक हम सूरत से हटके या गुजरात से हटके एक इंडिया लेवल पे और फिर वर्ल्ड लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं। आपका 5 साल का नेक्स्ट प्लान क्या है? एज अ बिजनेस? यस, एज अ बिजनेस। डेफिनेटली एक्सपेंशन चल रहा है कंपनी में काफी, सो वी आर ट्रिपलिंग आवर कैपेसिटी। ओके, क्योंकि मार्केट इतना फास्ट मूव हो रहा है। ज्वेलरी में हम नई ब्रांड्स लॉन्च कर रहे हैं, तो अभी हम देखने जाए तो हमारी कंपनी ऐसे वर्टिकल इंटीग्रेटेड है, राइट अवे फ्रॉम ग्रोइंग ऑफ डायमंड टिल ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग। अभी उसको हम और एक आगे पॉइंट पे लेकर जा रहे हैं जो हम ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं। राइट। तो आने वाले सालों में हमारा 100% ज्यादा फोकस रहेगा टू क्रिएट अ ज्वेलरी ब्रांड इन इंडिया एंड इंटरनेशनल। काका तो पद्मश्री मिल चुके हैं। यस। आपको कब मिलने का विचार है? ऐसा क्या एक काम दिमाग में सोच के रखा है कि मेरे को इससे पद्मश्री मिलेगा और मेरे को ये करना है? माइंड में ऐसा मुझे है कि पद्मश्री मिलना तो बिजनेस से तो नहीं मिलेगा। हाँ, ऑफ कोर्स। एक बार मैं बिजनेस से हट गया, एक अच्छा बिजनेस जैसे सऊदी अंकल ने एक एम्पायर क्रिएट किया, मैं अपने बच्चों के लिए वो एम्पायर क्रिएट करूंगा, फिर जाके मुझे ऐसा कुछ सोच आएगी कि पद्मश्री के डायरेक्शन में मैं कुछ काम करूं। What is that one advice लाइफ में मिली और आपने बोला यार this is an eye opener? क्या वो एक एडवाइस है which changed your life? एक एडवाइस ऐसी थी, ऑफ कोर्स पेरेंट्स ने दी थी, कि अपने आसपास ऐसे ही लोग रखना जो आपको प्रगति में काम लगे। ऐसे लोग मत रखना
जो नेगेटिव बोले। राइट। तो जब भी मैं फ्रेंड्स सिलेक्ट करता हूँ या किसी के साथ रहता हूँ तो यही सोचता हूँ कि उसके थॉट प्रोसेस क्या है। अगर मैं कोई एक आइडिया बोल रहा हूँ तो उसका वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि नेगेटिव रिस्पॉन्स है। तो अपने सराउंडिंग अगर अच्छे लोग रखेंगे तो आपको काम आएंगे, और मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया। तो जब भी अच्छे लोग साथ में, काम अच्छा हुआ है। बिलियनर माइंडसेट, बोल सकते हैं इसको। It was amazing having you, राजेश भाई। Thank कैसा you. रहा आपका एक्सपीरियंस मैं पॉडकास्ट को लेके? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट दिस इज माय फर्स्ट podcast. I'm proud to have you. And this is the first as your first podcast. Perfect. Let's see how far it goes. Thank you very much. Thank you very much from my heart.